दोस्तों, सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और रईस लोग। लेकिन शायद यह बात जानकर आप चौंक जाएं कि सिंगापुर का एक बहुत बड़ा छलावा आपके सामने है। वास्तव में सिंगापुर दुनिया का वो मायावी देश है जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत में सिंगापुर की उन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर कुछ ऐसे डरावने राज छुपे हैं जिसे सिंगापुर दुनिया से हमेशा छुपा कर रखता है। सिंगापुर की उन चमचमाती सड़कों के नीचे वहां के लोगों के वो काले राज दफन हैं जिसे जानकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे, क्योंकि सिंगापुर की जनता के वो मुस्कुराते चेहरे वास्तव में एक मुखौटा है और उस मुखौटे के पीछे से झलकी है सिंगापुर की वो असली कहानी जो अनेकों लोगों के दर्द, पीड़ा और चीख पुकार से भरी हुई है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिंगापुर एक अमीर देश है, लेकिन उस अमीरी के लिए सिंगापुर को जो कीमत चुकानी पड़ी वो शायद कोई नहीं जानता, जिसकी कीमत आज भी सिंगापुर की पब्लिक घुट-घुट कर चुका रही है। तो आखिर क्या है सिंगापुर की इस रईसी का वो डार्क सीक्रेट, और आखिर क्या है सिंगापुर की काली सच्चाई की कहानी? तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई च्युइंग गम खाने के कारण बेंत से मारे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहे हो और इस वजह से आपको आपके दोस्तों के साथ जेल में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक भारतीय नागरिक के तौर पर तो आप भारतीय सरकार की खूब आलोचना करते होंगे, लेकिन अगर इसके लिए आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? शायद एक इंडियन होने के नाते आपके लिए यह सुनना भी मुश्किल होगा, लेकिन यह सिंगापुर की पब्लिक की रोज की कहानी है, जहां उन्हें रोज इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मजबूर सिंगापुर वासी इसके विरुद्ध आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इसके बाद जो उनके साथ होगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो सिंगापुर का संविधान और कानून वहां के लोगों को हर प्रकार का अधिकार देता है, लेकिन वहां की मौजूदा सरकार द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता। बाहरी दुनिया से लोकतंत्र का दिखावा करने वाला सिंगापुर एक तानाशाही साम्राज्य बन चुका है, जहां सिर्फ कहने के लिए इलेक्शंस होते हैं। लेकिन साल 2004 से लेकर आज तक ली हेसिंग लूंग की सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बनते चले आ रहे हैं। सिंगापुर की गिनती भले ही दुनिया के चुनिंदा अमीर देशों में होती है, भले ही सिंगापुर में किसी अन्य देश के मुकाबले करोड़पतियों की संख्या ज्यादा है और सिंगापुर की इकोनॉमी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सिंगापुर को अपनी इसी रईसी की कीमत अपने अधिकारों से चुकानी पड़ी है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बना, लेकिन सिंगापुर 1959 में ही पीपल्स एक्शन पार्टी जैसी एक तानाशाह पार्टी के चंगुल में फंस चुका था। शायद आप यह जानकर चौंक जाएं कि 1959 से लेकर आज तक सिंगापुर में केवल इसी पार्टी की सरकार रही है और इतने सालों में सिंगापुर ने केवल 3 प्रधानमंत्री ही देखे हैं। 5 जून 1959 से लेकर 28 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री ली कुआन येव ने सिंगापुर में तानाशाही की। 28 नवंबर 1990 से लेकर 12 अगस्त 2004 तक गो चोक टोंग ने और 12 अगस्त 2004 से लेकर आज तक ली हेसिंग लूंग यहां तानाशाही कर रहे हैं। कहने को तो सिंगापुर में अनेकों पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, लेकिन हर बार इलेक्शंस में केवल पीपल्स एक्शन पार्टी को ही जीत क्यों मिलती है? ये एक गंभीर सवाल है जो सिंगापुर की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। दोस्तों, सिंगापुर में हो रही तानाशाही का आलम यह है कि यहाँ आए दिन लोगों के अधिकारों का हनन होता है। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लगाम लगाया गया है और विपक्षी नेताओं पर भी अनेकों प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर 2 पायदान नीचे आ गया है। इससे पहले सिंगापुर का रैंक 158 था, जो अब गिरकर 160 के रैंक पर आ चुका है। इस रिपोर्ट में फ्रीडम के मामले में सिंगापुर को ब्लैक या वेरी बैड श्रेणी में रखा गया है। सिंगापुर की रैंकिंग पिछले वर्ष से लगातार खराब होती चली आ रही है। बस 2019 में इस मामले में सिंगापुर 191 और 2020 में 158वें स्थान पर था। अप्रैल 2021 में प्रकाशित ये इंडेक्स विभिन्न संकेतकों जैसे मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे और मीडिया कर्मियों के व्यवहार के आधार पर देश को रैंक करता है। सिंगापुर का मौजूदा स्कोर उसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों से भी नीचे कर चुका है। सिंगापुर में मानवाधिकारों के हनन का सिर्फ इस बात से पता लग जाता है कि यहाँ साल 1991 से 2003 के बीच 50 लाख की आबादी पर करीब 400 अपराधियों को फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि सिंगापुर अपने इस भयानक नरसंहार को ड्रग विरोधी अभियान का नाम देता है। सिंगापुर में होने वाली इन फांसी की सजाओं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपने बयान दिए हैं।
जिसके अनुसार सिंगापुर की जनसंख्या की तुलना में मृत्युदंड देने की रफ्तार दुनिया में सबसे अधिक है। सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं बल्कि वहां अभिव्यक्ति की आजादी का भी हनन किया जाता है। अगर कोई नागरिक गलती से भी वहां की सरकार या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल देता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। एक ऐसा ही गंभीर मामला तब सामने आया जब प्राइम मिनिस्टर ली हेसिंग लूंग पर छपे एक लेख को ऑनलाइन साझा करने के लिए एक ब्लॉगर को डैमेज का भुगतान करने का आदेश दिया गया। मार्च 2021 में सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने ब्लॉगर लियोंग्जे यान को सिविल डिफॉर्मेशन के लिए पीएम लूंग को 1,33,000 सिंगापुर डॉलर्स का भुगतान करने का आदेश दिया था। लियोंग पर मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक लेख का लिंक साझा किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि पीएम लूंग कथित तौर पर मलेशिया डेवलपमेंट बारहेड भ्रष्टाचार घोटाले में फंसे हुए हैं और इसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। सिंगापुर में ठीक इसी प्रकार का व्यवहार वहां के पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के साथ भी होता है, जहां सरकार या प्रधानमंत्री लूंग के खिलाफ कुछ भी लिखने या बोलने पर उन्हें खूब प्रताड़ित किया जाता है। झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं और बिना किसी दोष के जेल में रखा जाता है। सिंगापुर की प्रेस की आजादी का भी खूब हनन किया जाता है और यह मुद्दा अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जा चुका है। लेकिन सिंगापुर की सरकार हर बार अपने इन काले कारनामों पर पर्दा डाल देती है और अभी भी सिंगापुर के अनगिनत सच रहस्य बने हुए हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। इन सब के अलावा सिंगापुर की सरकार अपने कठोर दंड और कानूनों के लिए भी खूब जानी जाती है, जहां छोटे छोटे अपराध पर बड़े बड़े कड़े दंड दिए जाते हैं। जैसे अपराधियों को नग्न कर बेतों से मारने का दंड सिंगापुर में बहुत प्रचलित है। सिंगापुर में सड़कों आदि स्थानों पर थूकने और गंदगी करने का यह दंड दिया जाता है। अगर आप भी सिंगापुर में यदि च्युइंगम खाकर थूकते हैं तो आपको भी यही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही नहीं, सिंगापुर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की भी मनाही है, इसलिए यदि कोई ग्रुप नजर आता है तो केवल शक की दृष्टि पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, सिंगापुर दिखने में भले ही किसी आसमानी तारे की तरह लगता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सिंगापुर एक गरीब और बेहाल देश का उदाहरण हुआ करता था। बात साल 1959 की है, जब सिंगापुर निवासी गरीबी की सीमा रेखा से बहुत नीचे थे। लोगों को खाने पीने तक की समस्या थी और वे मामूली झुग्गियों में रहने को मजबूर थे। लेकिन तभी ली कॉन ईव सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने 30 साल के शासनकाल में सिंगापुर का काया पलट कर दिया। सिंगापुर अब फर्श से अर्श पर आ चुका था और उसकी दरिद्रता समृद्धि में बदल चुकी थी। आपको बता दें कि सिंगापुर के बाद अब तक के 3 प्रधानमंत्रियों का रुख भले ही तानाशाहों जैसा रहा हो, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से सिंगापुर की खूब आर्थिक तरक्की हुई है। आज के समय में सिंगापुर विश्व की 9वीं और एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है और हर घर में एक व्यक्ति करोड़पति है। सिंगापुर की सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से इतना संपन्न कर दिया है कि लोगों की दृष्टि कभी अपने अधिकारों पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि वर्षों से गरीबी की आग में झुलस रही सिंगापुर की जनता के लिए ये नवीन समृद्धि किसी चमत्कार के समान थी। सालों बाद जब सिंगापुर की जनता अपने बिखरते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने लगी तो सरकार ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर की समृद्धि की काली सच्चाई। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।